हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 क्लास 12th के लिए। चैप्टर 14 है ये, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक विकास। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे सभी। जैसे कि हमारा इसमें बता रखा है कौन कौन से चले आए धर्म या कौन कौन सी बातें चली आई बाद में, तो उन बातों का जिक्र यहाँ किया गया है। तो सूफीवाद के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। सूफीवाद क्या था? सूफी शब्द इस्लाम के रहस्य में धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता था। तो सूफी जो शब्द था, मोमडन जो होते हैं इस्लाम धर्म के जो होते हैं, उनके धर्म के विचारों को व्यक्त करने के लिए यूज होता था। ये 11वीं शताब्दी तक पूर्ण विकसित आंदोलन का रूप ले चुका था, और जब 11वीं शताब्दी आई तो ये पूर्ण विकसित आंदोलन का रूप भी ले चुका था। सूफी संत सूफियों द्वारा कठिन मार्ग को अपनाकर ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने पर जोर देते थे। जो सूफी संत थे वो सूफियों द्वारा कठिन मार्ग को अपनाना चाहे पसंद कर ले, पर वो किस लिए करते थे? ताकि ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष उनका कांटेक्ट हो सके। सूफीवाद अथवा रहस्यवाद, तो सूफीवाद बोलो या रहस्यवाद, दोनों की बात एक ही है। 8वीं शताब्दी में उदय हुआ इन दोनों का, सूफीवाद का या रहस्यवाद का उदय कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। तथा शुरुआती सूफियों में रबिया अल अदवई, अलजुनैद तथा बयाजीद बस्तमी का नाम उभर कर आता है। तो शुरुआती सूफी कौन थे? ये तीनों थे। सूफीवाद का मूल आधार ईश्वर, मनुष्य तथा उन दोनों के मध्य जो संबंध है वह है प्रेम। तो सूफीवाद मानता था कि ईश्वर और मनुष्य को मानता था, और मानता ये था उनके बीच का जो मध्य का संबंध क्या है, वो सिर्फ एक प्रेम है, वो है प्यार। उनका मानना है कि इंसान का उदय रूह यानी कि आत्मा, कुर्बत देवी निकटता तथा हलूल देवी रूप में मिलाप के सिद्धांतों से हुआ। वो मानते थे इंसान का उदय इंसान बना कैसे? आत्मा से, देवी निकटता से, देवी रूप में मिलाप से। और इंसान और खुदा के रिश्तों से ही प्रेम और इंसान और खुदा का जो रिश्ता था उसी से पवित्र प्रेम तथा खुदा का समर्पण यानी कि फना अस्तित्व में आए थे। प्रेम भी सामने आया और फना भी। ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता था जिनका हृदय पवित्र होता था। अब जिनका हृदय पवित्र माना जाता था उनको क्या कहता था? सूफी। तथा जो अपनी तपस्या तथा खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों के द्वारा खुदा से वार्तालाप करते थे। और ऐसे लोगों को भी जो अपनी तपस्या तथा खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों के द्वारा खुदा से वार्तालाप करते थे, कि मतलब प्यार दिखाते थे लोगों के प्रति, तो खुदा से वो क्या करते थे? वार्तालाप। मुरीद का मतलब होता था शिष्य। मुरीद हो जाना या शिष्य होना या किसी का चेला होना, कोई ईश्वर के साथ ये वार्तालाप करने के लिए प्रक्रिया के लिए मकामात यानी कि विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। फिर है खानकाह, सूफियों के विभिन्न वर्गों की गतिविधियों का केंद्र होती थी। जो खानकाह होती थी सूफी के विभिन्न वर्गों की गतिविधियों का केंद्र होती थी, यानी कि धर्मशाला, उर्दू में क्या कहते हैं? खानकाह। खानकाह शेख, पीर या मुर्शिद यानी कि शिक्षक द्वारा संचालित होती थी, जो अपने मुरीदों के साथ रहा करते थे। और जो खानकाह शेख या पीर या मुर्शिद किसके द्वारा चलती थी? खानकाह यानी कि धर्मशाला किसके द्वारा चलाई जाती थी? पीर के द्वारा, शेख के द्वारा या मुर्शिद के द्वारा। पीर की मृत्यु के बाद यानी कि पश्चात गुम्मद या मकबरा दरगाह उनके मुरीदों द्वारा अनुयायियों के लिए केंद्र बन जाता। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे पीर बाबा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो ये उनके लिए बनाई जाती थी। जैसा कि आपको पता है चैनल का नाम है शाहुल जॉन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
10वीं शताब्दी में इस्लामी साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूफी पंथ का विचार हुआ। ईरान, खुरासान, ट्रांसोक्सियाना, मिस्र, सीरिया तथा बगदाद प्रमुख सूफी केंद्र बन गए थे उस समय। अल गजली सर्वाधिक सम्मानित सूफी संतों में से एक माने जाते थे। जो अल गजली थे सबसे ज़्यादा सम्मानित सूफी संत माने जाते थे। उन्होंने सूफी रहस्यवाद को इस्लाम में उचित जगह दिलाने के लिए सूफी रहस्यवाद को इस्लामी परंपरा के अनुकूल बना दिया। उन्होंने शिष्यों के लिए आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बोला, चेलों को बोला कि आध्यात्मिक गुरु के मार्ग के दर्शन को अपनाया जाए। साथ ही सर्वोच्च सत्ता पैगंबर साहब के महत्व और उनके नियमों के पालन पर बल दे दिया। उन्होंने बोला सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? पैगंबर साहब के हाथ में है, उनके नियमों का पालन करना है। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख सूफी सिलसिले चिश्ती, सोहरावर्दिया, कादरिया तथा नक्शबंदिया थी। तो ये क्या थी? सूफी सिलसिले। सल्तनत काल में चिश्ती तथा सोहरावर्दी सिलसिले लोकप्रिय थे। ठीक है, तो सल्तनत काल में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले लोकप्रिय थे। पंजाब और सिंध में जहाँ सोहरावर्दी सक्रिय थे, वहीं चिश्ती दिल्ली, राजस्थान तथा गंगा के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रेम का संदेश फैला रहे थे। फिर है भारत में शुरू हुए सूफी मत की निम्न विशेषताएं थी। तो सूफी मत की क्या विशेषताएं थी? कि सूफी विभिन्न सिलसिलों कर्मों में व्यवस्थित थे। इनमें से अधिकतर सिलसिलों की शुरुआत प्रसिद्ध सूफी संतों या पीरों ने की थी। उनके नाम पर ही चलते थे तथा शिष्य उनका अनुसरण किया करते थे। सूफियों का मानना था कि खुदा की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु या पीर की आवश्यकता होती थी। पीर अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहते थे, यानी कि धर्मशाला में। खानकाह सूफी गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। तो 4-5 आप इसके लर्न कर सकते हैं, इसकी विशेषताओं को। चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती विचारधारा की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती तो आपने सुना ही होगा। तो इनकी जो स्थापना थी, इस विचारधारा की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। प्रतीत होता है कि भारत में वह मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय आए। जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ उस समय वो आए। इसके बाद 1206 में अजमेर चले गए। ख्वाजा मुइनुद्दीन की प्रसिद्धि में व द्विसन 1235 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्धि में वृद्धि हुई और 1235 में उनकी मृत्यु होगी चिश्ती की। चिश्तियों का क्या मानना हुआ करता था? प्रेम इंसान तथा खुदा के बीच में एक बंधन है। ठीक है, क्या है? प्रेम इंसान तथा खुदा के बीच में एक बंधन है। विभिन्न पंथों को मानने वालों के बीच सहनशीलता हो। विभिन्न धार्मिक विश्वासों के अनुसरण के बावजूद शिष्यों की स्वीकार्यता हो। सबकी भलाई का रवैया हो। हिंदू तथा जैन योगों के संपर्क में रहना तथा सामान्य भाषा का प्रयोग करना। तो ये क्या था? चिश्तियों का मानना था। दिल्ली में चिश्तियों की उपस्थिति कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा मानी जाती है। तो चिश्तियों की उपस्थिति किसके द्वारा मानी जाती है? कुतुबुद्दीन बख्तियार के द्वारा, जो अपने गृह क्षेत्र ट्रांसोक्सियाना से 1221 ईस्वी में दिल्ली में बस गए थे। चिश्ती पीरों ने जिंदगी की सादगी, गरीबी, विनम्रता तथा खुदा के प्रति निस्वार्थ समर्पण पर बल दिया। किस पर बल दिया? कि सादगी से रहना है, गरीबी में स्वीकार कर सकते हैं, विनम्रता में रहना है और खुदा के प्रति निस्वार्थ समर्पण होना है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने जोर दिया कि खुदा को पाने का सर्वोच्च तरीका मुसीबत में पड़े व्यक्तियों की मदद करना है। तो उन्होंने किस बात पर जोर दिया चिश्ती जी ने? कि जो मुसीबत में पड़े लोग हैं उनकी हेल्प करो। खुदा को पाने का यही अच्छा तरीका है। असहाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें तथा भूखे को भोजन दे। वे सुल्तानों से किसी भी प्रकार की मदद से इनकार करते थे। वो मना करते थे कि हमें सुल्तानों की मदद नहीं चाहिए।
सल्तनत काल के सबसे विख्यात सूफी आपने जरूर सुना होगा, संत निजामुद्दीन औलिया थे, जिनकी जो कब्र है आज भी दिल्ली में है। फिर है सोहरावर्दी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना बगदाद में शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। किसने की थी बगदाद में? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। यह भारत में बहाउद्दीन जकरिया द्वारा स्थापित हुआ। उसने मुल्तान में आधार बनाकर सोहरावर्दी वर्ग के नींव डाली, जो उस कुबाजा के अधीन था। वह कुबाजा के खिलाफ था तथा खुलेआम उसके विरोधी इल्तुतमिश की अच्छाई गुण गाता था। उसके तरीके चिश्तियों से सर्वदा भिन्न थे। तो इसको, इन बातों को आप इतना कर सकते हैं यहाँ तक, सर्वदा भिन्न थे। ठीक है, और आगे पढ़ना तो आगे पढ़ सकते हैं, बस मेन मैंने आपको बता दिया है। फिर है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला भारत में इस वर्ग की शुरुआत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। इस सिलसिले के रहस्यवादियों ने प्रारंभ में शरीयत के पालन पर जोर दिया। तो उन्होंने किस पर जोर दिया? रहस्यवादियों ने शरीयत के पालन पर, कि शरीयत का पालन करें तथा हर नव परिवर्तन अर्थात बिद्दत दर्शन के सार की सार्वजनिक निंदा की। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी का उत्तराधिकारी शेख बरकी बिल्लाह दिल्ली के नज़दीक ही रहे तथा उनके उत्तराधिकारी शेख अहमद सिरहिंदी ने इस्लाम को सभी उदार तथा उनके अनुसार गैर इस्लामी पद्धतियों से परिष्कृत करने का प्रयत्न करा। कि क्या करा जाए? गैर इस्लामी पद्धतियों से परिष्कृत कर दिया जाए। उसने सम सुनने का, यानी कि धार्मिक संगीत सुनने का तथा संतों की दरगाहों पर जाने का भी पुरजोर विरोध किया कि नहीं जाना है। उसने हिंदुओं तथा शियाओं के साथ संबंधों का भी जमकर विरोध करा, और साथ ही साथ हिंदुओं का भी विरोध करा और शियाओं का भी। फिर है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला पंजाब में लोकप्रिय था। शेख अब्दुल कादरी तथा उनके पुत्र अकबर के समय में मुगलों के समर्थक थे। ठीक है, तो शेख अब्दुल कादरी तथा उनके पुत्र अकबर के समय में मुगलों के समर्थक थे। इस वर्ग के पीरों ने वहादत अल वजूद की संकल्पना का समर्थन भी किया। इस वर्ग के प्रसिद्ध सूफी संत मियाँ मीर थे, जिनके शिष्य राजकुमारी जहाँ आरा तथा उनका भाई दारा थे। शेख की शिक्षाओं का प्रभाव राजकुमार के कामों में मिलता। शाह बदकशनी इस सिलसिले की एक और प्रसिद्ध संत है, जिन्होंने कट्टरवादी तत्व को नकारते हुए घोषणा की थी कि एक नास्तिक जिसने सच्चाई को समझ लिया था है तथा सत्य का ज्ञान पा लिया है, वह एक आस्तिक है, तथा एक आस्तिक जिसे सच्चाई का भाव नहीं है वह नास्तिक है। तो ये कादरी सिलसिला है जो आपने पढ़ा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। भक्ति आंदोलन हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रीवियस चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।